नहीं स्नेह तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ, चाहे वहां स्वर्ण ही क्यों ना बरस रहा हो, लेकिन ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहां आपका सम्मान ना हो। सती माता कहती है, आपने पहले ही इसे कैसे सोच लिया कि हम वहां जाएंगे, वहां हमारा सम्मान नहीं होगा। तब शंकर भगवान को आज उस सम्मान समारोह का वृतांत बताना ही पड़ा कि देवी, मैं तो आपके पिताजी का इतना असत्कार सह लिया, लेकिन मैं तुम्हारे स्वभाव को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम सहन नहीं कर पाओगी, अपने प्राण त्याग दोगी, इसलिए देवी मैं तो यही कहूंगा कि वहां हमें नहीं चलना चाहिए। लेकिन अब सती देवी से रहा नहीं गया। शंकर भगवान की बात को उन्होंने नहीं माना। उनकी बातों की अवहेलना करके भूत प्रेतों से घिरी हुई सती देवी यज्ञ स्थल में पहुंच गई, अपने पिताजी के वहां पहुंची। लेकिन जब वहां पहुंची तो इन्हें देखकर जितने भी लोग वहां थे सब मुंह घुमा लेते थे, कोई सम्मान ही नहीं कर रहा था। पिता भवन जब गयं भवानी, पिता भवन जो कोई भी आए उसका सम्मान नहीं करना है, क्योंकि जो उनसे द्वेष रखेगा वही हमारा हितैषी रहेगा। इसलिए सती को जब वहां चारों तरफ देवताएं और देवियां देख रही हैं तो उनका कोई सम्मान नहीं कर रहा है, सब मुंह घुमा लेते हैं। लेकिन वही बात हुई, यदि सचमुच में सती के न आने की हार्दिक पीड़ा यदि किसी के मन में थी तो वो माता प्रसूति के मन में थी। अकेले एक कमरे में बंद है और यही सोच रही है कि मेरी सती भी होती तो कितना अच्छा होता। माता सती जब अपने माता प्रसूति के कक्ष में प्रवेश करती हैं, माता तो बहुत अच्छे से मिली, सम्मान पूर्वक मिली, लेकिन बहना मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें थी 16 कन्याएं थी दक्ष की, तो उनकी जो 15 बहनें थी वो जब इनसे मिली तो मुस्कुराते हुए मिली कि इसे तो कोई चिट्ठी भेजा नहीं गया था, फिर भी ये दौड़ी दौड़ी चली आई। पिताजी तो इनको देखकर ही मुंह घुमा लिए। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष न कछु इतना ही नहीं, सती ही देखी चले तब खाता, सती माता को देखकर इनका अंग प्रत्यंग जलने लग गया, मुंह घुमा लिया। सती जब यज्ञस्थल में प्रवेश की, वहां उन्होंने देखा कि सभी देवताओं का भाग लगा हुआ है, लेकिन वहां भगवान शंकर का कोई भाग नहीं लगा हुआ है। सती माता ने जैसे ही ये देखा कि मेरे इष्ट का अपमान हो रहा है, इतनी क्रोध में सती का निवधक्षति रुषा, चुकोपलोका निवधक्षति रुषा, इतनी क्रोध में भर गई। सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि राजन भगवती सती ने जब इतना क्रोध, और शास्त्र कहता है कि यदि इष्ट की यदि कहीं निंदा हो रही हो तो या तो उस निंदा करने वाले का जीभ काट लो और या तो फिर वहां से कान बंद करके चले जाओ। तो देख, मैं तो तेरी पुत्री हूँ, मैं तो ना कान बंद करके जा सकती हूँ
और न तेरा जीव काट सकती हूँ, इसलिए आप आज अपना शरीर ही त्याग दूंगी। भगवान की निंदा, अपने इष्ट की निंदा जो अपने कानों से सुनता है उसे गौ हत्या के जैसा पाप लगता है, इसलिए मैं ये निंदा सहन नहीं कर पाऊंगी। आज अग्नि में अपने शरीर को दाह संस्कार कर दूंगी। और ऐसा कहकर सती ने अपने शरीर को अग्नि में ध्वस्त कर दिया, जला दिया। जैसे ही शंकर भगवान ने ये सुना, इतना क्रोध बढ़ गया शंकर भगवान का कि वो क्रोध सहन नहीं कर पाए। यावत तो य धरा धरा धर धरा धारा धरा भूधरा यावत योगायते नित्यशः योगायते नित्यशः करालदष्ट्रोज्ज्वलदग्निमूर्धजः कपालमाले विबुधोद्यतायुधः। अनेक प्रकार के आयुध लिए हुए वीरभद्र प्रकट हो गए। बोले वीरभद्र भगवान की। और वीरभद्र जब प्रकट हुए तो भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ दक्ष को यज्ञ के साथ भस्म कर दो। दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ के साथ में भस्म कर दो। जैसे ही वीरभद्र ने शंकर भगवान का आदेश सुना, इतने वेग से दौड़े कि वो भूत प्रेतादि गण जो वहां से हार के आ रहे थे उनके अंदर भी वेग आ गया और वो भी इतने वेग से दौड़े जिस प्रकार रावण जब वेग से चलता था तो पूरी पृथ्वी कांपने लगती थी। रावण तांडव में एक श्लोक आया है, डिंडिम 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 डमरुक 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 डम डम डडे डडे गिडा डंडा डोडौ डडा डडा डा डई डंडो डिडो डड 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 डा डन डड 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 डन 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 प्रभवत् सुचुत प्रभुंज प्रकांड खंडन सौंड भुजदंडा। पूरी पृथ्वी कांपने लगती थी जब रावण चलता था क्रोध में। उसी प्रकार से जब आज वीरभद्र उस यज्ञ स्थल पे पहुंचे हैं तो वो भूत प्रेतादि जो गण थे उनमें और जोश आ गया, वो भी दौड़ने लगे। सारे देवताओं में तहलका मच गया कि भाई ये कैसा तूफान हमारी तरफ आ गया। स्थल को जब घेर लिया, वीरभद्र ने आदेश दिया कि जितने भी देवता हैं कोई भागने ना पावे, सबको जो जिसकी हाथ में आवे उसको पकड़ लो। तो भृगुम भवंद मणिवान वीरभद्र प्रजापतिम चंडीशा भूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। जिसकी पकड़ में जो आया पकड़ लिया, भृगु जी को दबोचा। जो मणिमान नामक है उन्होंने भृगु जी को दबोच लिया और साक्षात दक्ष को वीरभद्र ने दबोच लिया। पूखा देवता को जितने वहां भूत प्रेतादि गण गए थे सबने एक एक देवताओं को दबोच लिया। वीरभद्र ने आदेश दिया कि जाओ पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दो। सारे भूत प्रेतादिगण यज्ञ स्थल में पहुंच गए और यज्ञ स्थल की बल्लियां उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। तो जैसे था जहां अग्नि जल रही थी उस अग्नि को बुझाने के लिए सहायता की कुंड जो थी उसको उस अग्नि में ही फेंक दिया। जब अग्नि नहीं बुझी तो अपने अंदर का जल ही उस अग्नि में विसर्जन कर दिया। कुंडेषु अमूत्रयन्, ऐसा भागवत में लिखा है। पूरा यज्ञ स्थल भूत प्रेतादि गणों ने तहस नहस करके रख डाला। सारी बल्लियां उखाड़ दी, पूरा यज्ञ स्थल तहस नहस हो गया। अंत में वीरभद्र ने सबको पकड़कर दबोचा और बोला कि भूत प्रेतादि गणों से पूछा कि अब बताओ इनके साथ क्या करना चाहिए। तो एक प्रेत कहता है कि महाराज ये जो भृगु मुनि है ना, जब हम पिटाई खा रहे थे, जब हमको पीट रहे थे सारे देवता लोग, तब ये दाढ़ी पर हाथ मलकर बहुत हंसी आ रही थी इनको। जैसे ही वीरभद्र ने ये सुना तुरंत दाढ़ी और मुंह उखाड़ कर भृगु के ही हाथों में दे दिया। एक प्रेत ने बोला कि ये जो पूखा मुनि है ना, जब हम पिट रहे थे तो ये बत्तीसी दिखा दिखा कर हंस रहे थे। वीरभद्र ने एक मौका में ही पूखा मुनि का बत्तीसी गायब कर दिया। मुखा देवता की बत्तीसी गायब हो गई, पूरे वेदांती हो गए, एक भी दांत नहीं बचा। इस प्रकार जितने भी देवता उस यज्ञ स्थल में आए हुए थे सबका अंग प्रत्यंग विहीन करके और यज्ञ स्थल को तहस नहस करके वीरभद्र जी चले आए और गए दक्ष के पास
और दक्ष का सिर पकड़ा और सिर को जोर से घुमाकर और यज्ञ में ही स्वाहा कर दी। इस प्रकार से दक्ष की मृत्यु हो गई। सारे भूत प्रेतादि जो गण थे भगवान शंकर का जय जयकार करने लग गए। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय जयकार करते हुए सभी लोग भगवान शंकर के पास पहुंचे। लेकिन जो देवता अंग प्रत्यंग विहीन होकर गए वो ब्रह्मा जी के शरण में पहुंच गए। बोले भगवान, हमने शंकर भगवान का अपराध किया है, अब आप हमें बताएं कि शंकर भगवान को हम कैसे मनाएं। हमारा ये अंग प्रत्यंग विहीन है, इसको आप स्वस्थ करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो भाई, तुमने शिव अपराध किया है, इसलिए तुम्हें शिव के ही शरण में जाना पड़ेगा। और शिव तो छड़े रुष्टा छड़े दुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, क्षण में ही वो क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही क्षण में वो प्रसन्न भी हो जाते हैं। इसलिए उनकी शरण में जाओ, वो आपको जरूर स्वस्थ कर देंगे, माफ कर देंगे। तो आज ब्रह्मा जी के साथ सारे देवता शिव की शरण में गए, साष्टांग प्रणाम किए और बोले कि प्रभु आप हमको क्षमा कर दीजिए, हमने जो अपराध किया उसके लिए हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, हमें आप क्षमा करें। सारे देवताओं ने जब क्षमा याचना किया तो उनको तो स्वस्थ कर दिया, लेकिन फिर देवताओं ने कहा कि प्रभु वो यज्ञ अभी पूरा नहीं हुआ है, उस यज्ञ को चलकर आप पूर्ण कर दीजिए। शंकर भगवान ने कहा भाई हम उस यज्ञ को पूर्ण क्यों करें, क्योंकि उसमें हमको तो भाग ही नहीं मिलेगा। तब सारे देवताओं ने एक ही स्वर में कहा कि एष ते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टोध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञहन्। सारे देवताओं ने एक ही स्वर से कहा, हे यज्ञहंता भोलेनाथ, आज से जो भी यज्ञ में सामग्री अवशेष बचेगी वह अवशिष्ट सामग्री आपकी ही मानी जाएगी। भोलेनाथ इतने में ही संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए और बोले ठीक है, उस यज्ञ को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले मुख्य यजमान जो थे दक्ष थे, तो उनको तो जीवित करना ही था। तो बकरे का सिर लगाया और दक्ष को जीवित किया और यज्ञ को पूर्ण किया। जब यज्ञ पूर्ण हुई तो दक्ष भगवान शिव की महिमा को जान गए और स्तुति करना चाह रहे थे, लेकिन अब बकरे का मुख लगा है तो कोई भी स्तुति करते हैं तो बम 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 ये केवल सुनाई पड़ता है। अब ये सुनकर शंकर भगवान हंसने लगे, उनको हंसी आ गई कि भाई ये कैसी स्तुति कर रहा है। तो इसीलिए वहीं से बम बम भोले बोलने की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि जब आप बम बम भोले बोलते हैं तो भगवान को अपने ससुर दक्ष जी की याद आ जाती है और भगवान खूब प्रसन्न हो जाते हैं। दक्ष की इस स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए और दक्ष को अनंत आशीर्वाद दिए, यज्ञ को पूर्ण किए। उसी यज्ञ स्थल में भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। सारे जो वहां ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण भगवान की स्तुति करने लग गए। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशा स्वयं त्वं हि मंत्र समगर्भपात्राणि च त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशा स्वयं त्वं हि मंत्र समगर्भपात्राणि च त्वं सहस्र द्विकोटं पतिदेवता अग्निहोत्रं स्वधा सोमभाग्यं वधू त्वं पुराता रसाया महासुकरो दर्शया पत्नीम्बारेन्द्रो यथा त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशा स्वयं त्वं हि मंत्र समगर्भपात्राणि च त्वं हि मंत्र समगर्भपात्राणि च। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने सभी को एक सुंदर उपदेश किया कि देखो भाई, मुझ में, ब्रह्मा में और शिव में जो द्वेष देखता है वो सबसे बड़ा पाप करता है, क्योंकि मुझ में, ब्रह्मा में और शिव में कोई अंतर नहीं है। मैं ही ब्रह्मा बनकर सृष्टि की रचना करता हूँ और मैं ही शिव बनकर सृष्टि का लय कर देता हूँ।
और मैं विष्णु बनकर इस सृष्टि का पालन करता हूं, इसलिए मुझ में, ब्रह्मा में और शिव में कोई भेद नहीं करना चाहिए। ऐसा समझाते हुए कहते हैं श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं कि राजन, यही कारण था कि सती देवी की कोई संतति नहीं हो सकी, और यही सती देवी जब अपने शरीर को त्यागी, कालांतर में पर्वत की पुत्री, हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई। पुनः घोर तपस्या इन्होंने किया और घोर तपस्या कर कर पुनः से भगवान शंकर को प्राप्त कर लिया। और आज बड़े सुंदर भगवान भोलेनाथ सज रहे हैं और भोलेनाथ की बारात जा रही है पार्वती मैया से ब्याहने के लिए। बहुत ही सुंदर दृश्य है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ भगवान मशानों की जो राख है उससे सजाए जा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन आता है कि सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। क्या कहते हैं? सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे। सजे रहे बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। करते हुए कहते हैं, देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर भूतों की बारात। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। शंकर भगवान जय हो। शंकर भगवान जब सज रहे थे तो उनका वेश कैसे लग रहा है, इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वेश निराला है, भांग का प्याला है, भांग का काला है, सर जटा चढ़ाए, तन भस्म लगाए, घोड़ी मृगशाला, घोड़ी मृगशाला, नाग की माला, गीत पे गंगा, मस्तक पे चंदा, तेरे डमरू साजे भूतों की टोली लेकर चले हैं ससुराल, भूतों की टोली लेकर चले हैं ससुराल। भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले। और आकुति तीनों कन्याओं का वंश आपने श्रवण किया।
अब इनके दो बेटे थे, उत्तान प्रियव्रत और उत्तानपाद, जिनमें से उत्तानपाद की वंशावली पहले बताई गई। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, जो उत्तानपाद नाम के राजा हैं, इनकी दो रानियां, एक का नाम था सुरुचि और दूसरे का नाम था सुनीति। इन दोनों रानियों से जो सुनीति, जिनका सिर नीचे की तरफ हो और पैर ऊपर की तरफ हो, अगर हम विचार करें तो माँ के गर्भ में हम ऐसे ही थे, हमारा सिर नीचे की तरफ होता है और पैर ऊपर की तरफ होता है माँ के गर्भ में। इसलिए हम सब उत्तानपाद हैं और हमारी भी दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। उत्तानपाद का यदि कल्याण हुआ तो सुनीति के बेटे ध्रुव से ही हुआ, लेकिन जिस प्रकार उत्तानपाद सुनीति को महलों से बाहर निकालकर सुरुचि की दास्ता स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार हम भी कहीं न कहीं शास्त्रों को न मानकर मनमानी ही ज्यादा मानते हैं, लेकिन दास्ता को स्वीकार किया। तो सुनीति के बेटे जो ध्रुव है वो जंगल में जन्म लेते हैं और सुरुचि के बेटे उत्तम वो महलों में जन्म लेते हैं। एक दिन की बात है, ध्रुव जी खेलने के लिए गए, बच्चों में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे, तो ध्रुव जी का भी मन हुआ हम भी खेलने को जाएं। जब सारे बच्चों के बीच में गए तो बच्चों ने पूछा कि देख भाई, हम तुझे तभी खिलाएंगे, तू पहले बता तू किसका बेटा है। तो ध्रुव जी कहते हैं कि मैं तो माता जी का बेटा हूँ, क्योंकि बचपन से पिताजी थे ही नहीं, तो क्या जाने पिताजी क्या होते हैं। बोले अरे तेरे पिताजी का क्या नाम है, तेरे पिताजी कौन है। तो ध्रुव बोले पिताजी क्या होते हैं मुझे तो पता ही नहीं। बोले ठीक है, तू जा अपनी माता से पूछ के आना, अगर तू अपने पिताजी का नाम मुझे बताएगा तभी मैं तुझे अपने साथ खिलाऊंगा। ध्रुव जी बहुत दुखी हुए और दुखी होकर अपनी माता सुनीति के पास आए, पूछने लगे माता क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। सुनीति कहती है बेटा तू तो मेरा ही बेटा है, तेरी बुद्धि कैसे बिगड़ गई, तुझे किसने भ्रम में डाल दिया कि तू मेरा बेटा नहीं है। तब उन्होंने कहा कि माते मैं बच्चों के साथ खेलने गया था, जब बच्चों के साथ खेलने गया उन्होंने पूछा कि तेरे पिताजी का क्या नाम है, इसलिए माता बताओ मेरे पिताजी कौन है और पिताजी क्या होते हैं। तो सुनीति माता कहती है बेटा, थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गई, लेकिन फिर सोच विचार कर कहती है बेटा सचमुच अगर कहें तो तू एक राजा का बेटा है, और दूर से वो राजमहल दिख रहा था, उस राजमहल को दिखा दिया कि यही तेरे पिता का राजमहल है। आज ध्रुव जी के मन में बड़ी उत्कंठा हुई कि काश हम भी अपने पिताजी के साथ में होते। उनकी मन में बड़ी उत्कंठा हुई कि हम भी एक दिन अपने पिताजी से मिलने जाएं, और आज ये संकल्प लेके ध्रुव जी अपने पिताजी से मिलने के लिए राजमहलों में चल दिए। वहां पर जाके ध्रुव जी ने देखा तो जो सुरुचि के बेटा उत्तम है उनको गोद में लेकर उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ये दृश्य देखकर आज ध्रुव जी का कंठ अवरुद्ध हो गया। वो भी सोचने लगे कि काश मेरे पिताजी हमको भी ऐसे अपनी गोद में बैठाए होते, और ऐसे इच्छा प्रकट करके अपने पिताजी की ओर बढ़ने लगे। लेकिन सुरुचि ने जैसे देखा कि ध्रुव तो उत्तानपाद अर्थात अपने पिता की गोद में बैठने जा रहा है, तो सुरुचि सोचती है कि आज मैंने अगर इसको मना नहीं किया तो कल को ये सिंहासन भी मांगने लगेगा कि मैं बड़ा पुत्र हूं, मुझे सिंहासन भी चाहिए, इसलिए आज तो मुझे रोकना ही पड़ेगा। तो सुरुचि क्या कहती है, उस छोटे से बालक 5 वर्षीय बालक थे ध्रुव जी, उनसे सुरुचि क्या कहती है कि नवत्स निपते धृष्ण्यम भवान रोढुटमर्हसि न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षामपि नृपात्मजः। हे वत्स रुक जा, तू सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं है। बोले क्यों? बोले क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। अगर तू सिंहासन पर बैठना ही चाहता है
तो जा पहले परमात्मा की तपस्या कर। जब परमात्मा तेरी तपस्या से खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, प्रकट हो जाए, तो उनसे मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि माता के गर्भ से हो। जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तभी तू इस सिंहासन पर बैठने के लायक होगा। यहाँ पर सुरुचि माता का जो वचन था वो भक्त और भगवान दोनों को नीचा दिखा दिया। बड़ा ही कठोर वचन बोल गई। ध्रुव जी तुरंत रोने लगे कि मेरी मैया का इतना बड़ा अपमान कर रही है। रोते हुए ध्रुव जी वहां उस महलों से चले आए, अपनी मैया के पास गए, बोले मैया मुझे आज अच्छा नहीं लगा। रो रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रहे कि क्या बताएं अपनी मैया को। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। लेकिन उनके साथ में जो उनके साथी गए थे उन्होंने इस दृश्य को देखा था। उन्होंने माता से संपूर्णता अक्षर सा बता दिया। जब माता ने ये सुना कि सुरुचि ने मेरे बेटे का अपमान किया तो थोड़ी देर के लिए तो उनका मुख कमल जो है वो मुरझा गया। लेकिन फिर भी सुनीति माता इतनी गंभीर है कि वो सुरुचि के विषय में एक शब्द भी नहीं बोली, उल्टा सुरुचि का अनुमोदन कर रहे हैं। क्या कहती है कि बेटा अगर उसने तुझे डांट ही दिया तो क्या गलत किया, वो भी तो तेरी माँ है। मां मंगलम तात परे सुसंस्था भुक्ते जन्म यत् पर दुख दस्तत। बेटा बात तेरी माँ है, उसकी डांट पर बुरा मत मानना। ध्रुव जी चौंक कर बोले कि मैया आपका कोई अपमान करे मैं कैसे सहन नहीं कर सकता। अरे आप ये कैसे कह सकती हो, उसने आपका अपमान किया है, मैं इसको कैसे सहन कर लूं। तो सुनीति माँ समझाने लगी कि बेटा उसने मुझे अभागिनी तो कहा है, तो मैं कहाँ अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ। सत्यम सुरुच्याभीतम भवान ने और यदुर्भगाया उदरे गृहीता। उसने कहा कि तू अभागिन का बेटा है, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती भी नहीं हूँ, मैं अपने आप को अभागिन ही मानती हूँ। और बेटा देखो उसने तो तुझे वो चीज बता दिया जो आज तक हम नहीं बता पाए। अरे तुम अपने पिता का परिचय पूछते थे, हम तुम्हारे पिता का परिचय भी ठीक से ना दे सके, लेकिन उसने तो तुम्हें परम पिता का परिचय करा दिया कि जाओ परमात्मा की तपस्या करो। तो उसकी बात को तुम अपने हृदय में बैठा लो और बेटा उसने जो कहा है वही करो। तुम जाओ जंगल में परमात्मा की तपस्या करो और तपस्या से जब भगवान मिल जाएंगे तो तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं, छोटे से बच्चे, वो क्या जाने परमात्मा क्या होते हैं। वो कहते हैं कि ये परमात्मा क्या होते हैं और कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। तब सुनीति माता कहती है कि वो तो कण कण में अणु में विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र प्रकट होई मैं जाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना। हरि तो कण कण में अणु अणु में विद्यमान है, उससे आप प्रेम से ही प्रकट कर सकते हो। बोले फिर वो परमात्मा हमें दिखते क्यों नहीं, जब कण कण में अणु अणु में विद्यमान है तो दिखने भी तो चाहिए। तो सुनीति माता समझाती है कि दुग्धस्थम न च दृश्यते घृतमहो पुष्पे सुवासं तथा वायो संसरणं प्रति कीर्तिनो तेनापि नो दृश्यते। एवं सर्वगतः पुराण पुरुषस्तेन श्रीशोऽपि नो दृश्यते। कहती है दुग्धस्थम न च दृश्यते घृतमहो, जिस प्रकार दूध में घी विद्यमान है लेकिन हमें दिखता नहीं है, वायु बह रही है लेकिन हमें दिखता नहीं है, केवल महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार परमात्मा कण कण में अणु अणु में विद्यमान है
और उनको यदि पाना है तो जिस प्रकार दूध में घी विद्यमान है, घी को निकालने के लिए बहुत मंथन करना पड़ता है, उसी प्रकार से भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो बेटा तू जंगल में जा, भगवान की तपस्या करो, जरूर तुझे मिल जाएंगे। आज ध्रुव जी के मन में एक एक बात बैठ गई, एक एक बात उनके हृदय में बैठ गई और चल पड़े जंगल की ओर। संस्कार जब जागृत होते हैं ना तो बहाना तो कई बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी को यदि इतना बड़ा संत किसी ने बनाया तो उनकी पत्नी ने बनाया। पत्नी के वचन से व्यतीत होकर गए और इतने बड़े विद्वान संत बन गए, भगवान के भक्त बन गए। लेकिन जरा विचार करो, यदि पत्नी के डांटने से ये सब संत बनते तो आज घर घर में संत बने नजर आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सब डांट खाते ही हैं। तो तुलसीदास का चिंगारी घी सब पहले से तैयार रखा हुआ था, बाकी सब पहले से तैयार रखा था, केवल चिंगारी की आवश्यकता थी। उसी प्रकार से ध्रुव जी का संस्कार तो पहले से जागृत था, केवल चिंगारी की आवश्यकता सी थी। तो सौतेली माँ के वचन ही चिंगारी का कार्य कर गया और चल पड़े जंगल की ओर। चलते चलते गए तो वहां इन्हें नारद जी से भेंट हो गई और ऐसा शास्त्रों में वचन आता है कि नारदो देव दर्शना। आज यदि नारद का दर्शन हो गया तो आने वाले समय में भगवान का दर्शन अवश्य होगा। नारद जी जब मिले तो देखे भाई 5 साल का बालक है, जंगल में घूम रहा है, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर। तो इससे चलकर थोड़ी बहुत परीक्षा लिया जाए कि इसका जो ये तपस्या करने आया है, इसकी भक्ति किस कोटि की है। तो परीक्षा लेने के लिए नारद जी उस बालक के पास गए और बोले कि बेटा तू इस जंगल में क्या कर रहा है? अरे तेरी तो अभी खेलने कूदने की उम्र है, तू अभी खेल कूद, इस जंगल में क्या करने आया है? तो ध्रुव जी ने अक्षरशः सब कुछ बता दिया कि मैं अपने सौतेली माँ के वचनों से व्यतीत होकर आया हूँ और मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा बेटा तू जिस भगवान को प्राप्त करने आया है ना, बड़े बड़े योगी भी इस भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। तपस्या करते हुए कई वर्ष बीत जाते हैं लेकिन नहीं प्राप्त कर पाते। मुनयः पदवीं यस्या निसंगे नोरुजन्मभि न विदुर्मृगयन्तोऽपि ते प्रयोग समाधिना। बेटा ध्रुव, जिन भगवान को पाने के लिए अनासक्त होकर अनेक महात्मा तप करते हैं, जन्म जन्मांतर तक तप करते रह जाते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, तो तू क्या भगवान को प्राप्त कर पाएगा? तू तो भी बहुत छोटा है, अभी जा खेल कूद। क्रोध आ गया ध्रुव जी महाराज को। बोले आप हो कौन, पहले ये बताओ। नारद जी ने कहा मेरा नाम नारद है। बोले नहीं, मैं नहीं मानता। अरे मैंने तो सुना है नारदो देव दर्शना, नारद वो होते हैं जो भगवान की तरफ ले जाएं, भगवान की भक्ति, भगवान के चरणों में रति बढ़ाएं, और आप तो मुझे भगवान से विमुख कर रहे हो। आप कैसे नारद हो सकते हो? यदि आप सचमुच नारद हो तो मुझे एक चीज बताओ। मैं एक वर चाहता हूं कि पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीषो साधु वर्त्म में अब्रूहि अस्मत् पितृभिर्ब्रह्मन् नन्यैरप्यनभीष्टितम्। यदि आप सचमुच नारद हो तो बताओ, मैं इस संसार के त्रिभुवन का सबसे ऊंचा पद चाहता हूँ, वो पदवी मुझे कैसे प्राप्त होगी? आप मुझे ये बताने की कृपा करें। नारद जी तुरंत जान गए भैया पक्का चेला है, ऐसे जाने वाला नहीं है। जब नारद जी ने परीक्षा ली, उस परीक्षा में ध्रुव जी उत्तीर्ण कर गए, तब नारद जी ने कहा कि बेटा मान गया, तू भगवान को अवश्य प्रकट कर लेगा। तो नारद जी ने भगवान के ध्यान करने की विधि बताई और एक बड़ा सुंदर 12 का मंत्र दिया। ये बड़ा ही सुंदर मंत्र माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रणव के साथ इस मंत्र को गिना जाता है। 12 अक्षर तभी होंगे जब आप ओंकार के साथ इस मंत्र को गिनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः मंत्र में नहीं है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब आप कहेंगे तो ये 12 अक्षर होंगे। और बाकी जितने मंत्र हैं, पंचाक्षर मंत्र अगर लिया जाए, ओम नमः शिवाय, तो ओम हटाओगे तब भी वो पंचाक्षर रहेगा।
ओम लगा दोगे तो षडाक्षर हो जाएगा। यदि नवाड मंत्र का किया जाए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये नवाड मंत्र है। इसमें भी यदि ओम हटा दोगे तब भी 9 मंत्र 9 अक्षर ही रहेगा। ओम लगा दोगे तो 10 अक्षर बन जाएगा। इसीलिए इस मंत्र को तुलसी बाबा ने मंत्र राज का नाम दिया। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, सेवहि तुम्हि सहित परिवारा, केवल तुम्हि सहित परिवारा। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, राज नित जपहि तुम्हारा, सेवहि तुम्हि सहित परिवारा, सेवहि तुम्हि सहित परिवारा। तुम्हि छाड़ी दोसर गति नाही, तुम्हि छाड़ि दोसर गति नाही। तुलसी बाबा कहते हैं कि जो इस मंत्र को जपता है, जो पूरे परिवार के साथ इस मंत्र को जपता है, भगवान की सेवा करता है, उसको भगवान को छोड़ो दूसरी गति मिलती ही नहीं। क्या गति मिलती है? राम बसहु तिनके मन मानी, राम बसहु तिनके मन मानी। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा। तो तुलसी बाबा ने मंत्रराज नाम दे दिया। ये बड़ा ही अद्भुत मंत्र है। नारद जी ने यही मंत्र श्री ध्रुव जी को दिया और कहा कि तुम यमुना के किनारे वृंदावन जाओ, उस सबसे रमणीय स्थान है, वहां पर जाके तपस्या करो, तुम अवश्य भगवान को प्राप्त कर लोगे। वृंदा पर मधुरी क्षेत्र में आए और वहां पर तपस्या करने लग गए। बड़ा कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया कि 3-3 दिन तक एक ही आसन में बैठकर तप करते हैं और 3-3 दिन में एक बार केवल फलाहार करके तप करते हैं। 3 दिन जब बीत जाता है तब एक बार फलाहार करते हैं, उसके बाद फिर तप करने बैठ जाते हैं, फिर 3 दिन तप करते हैं। तो पहले महीने में ऐसे तप करना प्रारंभ किया, भगवान प्राप्त नहीं हो पाए। दूसरा महीना लगा तो षष्ठेर भके दिने, अब उस तपस्या को और कठोर कर दिया। 6 दिन में केवल एक बार वृक्षों का पत्ता खाकर रहते हैं, फिर तप करने बैठ जाते हैं। अब तो 6 दिन में केवल वृक्षों का पत्ता खाकर रह रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिले। जब फिर भी भगवान नहीं मिले, तीसरा महीना लग गया तो और कठोर कर दिया। अब तो 9 में हनी, 9 दिन में केवल एक बार यमुना जी का जल पीकर रहते हैं और तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान प्राप्त नहीं हुए। भूलोक में आपका एक भक्त बड़ा कठोर तप कर रहा है, ऐसा तप कर रहा है कि भूलोक में जितने भी वासी हैं सबका श्वास रुक गया है। इसलिए आप जल्दी से चलकर उस भक्त की मनोकामना को पूर्ण करें। अन्य आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही जल्द आने वाला हूँ। और जैसे ही ये वचन भगवान ने दिया तो आज इतिहास की पहली घटना ऐसी हुई कि किसी भक्त का भगवान खुद दर्शन करने जा रहे हो। एक भक्त भगवान का दर्शन नहीं करने गया, एक भक्त का दर्शन करने आँख खुल गई। और आँख खुली तो वही स्वरूप भगवान का सामने देखा, बड़ा सुंदर स्वरूप। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपेत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम् सहार वक्षस्थल कौस्तु बोले, उनके कपोल में अपने संग का स्पर्श करा दिया। और जैसे ही संग का स्पर्श कराया उनमें वेद वाणी प्रतिपादित हो गई, सारे वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। और बड़ा ही सुंदर स्तुति किया ध्रुव जी ने। योन्ता प्रविश्य मम वाचमे मां प्रसूक्ताम् संजीवयत किलसत्धरा स्वधामा अन्यांश्च
और कौन हो सकता है। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले बेटा ध्रुव मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तू कुछ वरदान मांग। तो ध्रुव जी ने बड़ा ही अद्भुत वरदान मांगा। पहले ध्रुव जी क्या कह रहे थे, जब नारद जी मिले थे तो कह रहे थे पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम, मुझे इस त्रिभुवन का सबसे उच्च पद भी चाहिए। लेकिन जब भगवान को सामने देखा तो इनकी मति नेश्ये भवद्गुण कथा मृतपान मत्तः। आज ध्रुव जी ने क्या वरदान मांगा, कहते हैं प्रभु अब ये कह रहे हैं कि भक्ति चाहिए। भगवान ने सोच विचार कर कहा बेटा ध्रुव मैं तेरी तपस्या से इतना प्रसन्न हुआ कि तू जो मांग रहा है वो भी मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, और जो तेरे मन में पहले था वो भी मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। कहा जाओ 36,000 वर्ष तक राज्य करो। इला और भ्रमी नाम की 2 कन्याओं से हुआ, इनके 2 पुत्र हुए, वत्सर और उत्कल नाम के। उत्कल को राज्य सौंप दिया और 36,000 वर्ष तक स्वयं भजन करते रह गए। और जब 36,000 वर्ष पूर्ण हुआ तो एक विमान इनके लिए दिव्य विमान प्रकट हो गया। विमान जब प्रकट हुआ पार्षदों ने इन्हें बुलाया कि बेटा ध्रुव तुम्हारे लिए विमान प्रकट हुआ है, आओ। तो ध्रुव जी संध्या आदि करके जब विमान में जाकर बैठने लगे तो वहां मृत्युदेव ने स्वयं ध्रुव जी को रोका कि ये मृत्यु लोक है, पहले मुझे अपनाना पड़ेगा, उसके बाद तुम विमान में जाओ। तो ध्रुव जी ने बुलाकर मृत्यु को विमान में अपने चरणों के पास बैठा लिया। मृत्योर्मूर्ध्निं पदम दत्त्वा आरुरोहाद्भुतम गृह। और आज मृत्यु के सिर पर अपना पैर रखकर ध्रुव जी महाराज ध्रुव लोक को प्रस्थान कर रहे हैं। ये केवल भजन में ही सामर्थ्य है कि मृत्यु को भी धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा। भगवान से क्या प्रार्थना करता है, हे भगवान अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में भगवान का भजन करने लग जाओ ना तो कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो वो कार्य बन ना सके। भगवान के भजन में वो सामर्थ्य है कि हर दुनिया में मुश्किल नहीं है कोई काम, दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है कोई काम दुनिया मुश्किल नहीं है जो करते रहोगे या करते
ध्रुव जी महाराज थे और इन्हीं के वंश में आगे चलकर अंग राजा हुए। अंग राजा तो बहुत ही धर्मात्मा थे, लेकिन इनके एक बेटा हुआ बेन नाम का, वो ही उतना ही अधार्मिक हुआ। इतना अधार्मिक हुआ कि पिता को घर छोड़कर भागना पड़ा जंगल में। तो अंग राजा ने अपने पुत्र से दुख पाकर वन में चले गए। तो कोई दान करेगा ना, तो आज से कोई पुण्य करेगा ना, पूजन करेगा ना हवन करेगा। जो भी कुछ करना हो वो हमारी नाम से करे। यदि हवन करना हो तो वेनाय स्वाहा, यदि पूजन करना हो तो वेनम समर्पयामि कहकर ही सब कुछ चढ़ावे, क्योंकि हम ही भगवान हैं और कोई भगवान नहीं है। क्योंकि चलते फिरते राजा में ही भगवान का वास होता है। जब ऋषि मुनि वेद को समझाने गए कि भाई इस प्रकार से धर्म पर कुठारघात मत करो, तो ऋषियों को वो उल्टा ही समझाने लगा। इसलिए ऋषियों ने ओंकार भरा, ओंकार भरकर जोर से ओंकार भरा, सोई वह वेद धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। अब ऋषियों ने सोचा भाई अब राजा किसको बनावे, अगर राजा नहीं रहेगा तो अराजकता फैल जाएगी। तो बेल के भुजाओं का मंथन किया और बेल के भुजाओं का मंथन करने के प्रताप से भगवान लक्ष्मी नारायण स्वयं पधारे। बोलिए पृथु महाराज की, अर्ची महारानी की। भगवान लक्ष्मी नारायण पृथु और अर्ची के रूप में प्रकट हुए। पृथु भले ही भगवान के अवतार हैं, लेकिन अपने आप को एक राजा जैसा ही प्रस्तुत किया, अपने आप को कभी भगवान जैसा प्रस्तुत नहीं किया। ये ऐसे पहले राजा थे जिन्होंने ये पहले जो पृथ्वी है, ये संपूर्ण पृथ्वी पर्वत था, यहाँ पर कोई समतल भूमि नहीं थी। तो भगवान पृथु ने ही इस भूमि को समतल बनाया। इसलिए पृथु भगवान के कारण ही इस धरती का नाम हुआ पृथ्वी। बोलिए पृथ्वी मैया की। उन्होंने ही गिरि चूड़ानी कूटयत, अपने धनुष के अग्रभाग से उन पर्वतों को चूर चूर कर दिया और सुंदर नगर और ग्रामों की व्यवस्था बनाई। इसलिए इनके प्रताप से इस धरती का नाम पृथ्वी हुआ। अंत में इन्होंने सभी को बड़ा दिव्य उपदेश दिया और बड़े सुंदर सुंदर इन्होंने यज्ञ किए। यज्ञ के प्रताप से भगवान लक्ष्मी नारायण स्वयं इनके वहां प्रकट हुए और बोले कुछ वर मांगो, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। तब पृथु महाराज ने बड़ा सुंदर वरदान मांगा। ऐसा वरदान आज तक कोई नहीं मांग सका। पृथु महाराज कहते हैं कि महत्तमांतर हृदयान मुखच्युतो अविधत्स करणायुत में समेवरः। बोले प्रभु मेरे पास केवल 2 कान हैं, आपकी कथाओं को सुनकर मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूं 2 कानों से। इसलिए विधत्स्व करणा आयुत, आयुत का अर्थ होता है 10,000। विधत्स्व करणायुत में समेवरः, मुझे तो आप 10,000 कान दे दीजिए, जिससे आपका कथा का गुणानुवाद जहाँ भी हो मेरे कानों के माध्यम से मेरे अंदर प्रविष्ट होता रहे। पृथु भगवान ने बड़ा दिव्य वरदान मांगा। भगवान प्रसन्न हो गए, अनंत अनंत वरदान दिया। अंत में पृथु महाराज भजन करते हुए भगवान को प्राप्त किया। इनके विजितास्वादी 5 पुत्र हुए। उनको राज्य का भार सौंप कर खुद वन में चले गए और भगवान का भजन करके बाद में भगवान को ही प्राप्त हुए। खैर भगवान ही थे, लेकिन लीला करने के लिए आए थे, इसलिए मानव जैसा इन्होंने प्रस्तुत किया। इन्हीं के वंश में आगे चलकर प्राचीन वही राजा हुए जो हिंसात्मक यज्ञ अनुष्ठान आदि करते थे। विद्वान तो बहुत थे, लेकिन हिंसात्मक यज्ञ अनुष्ठान करते थे, बलि चढ़ाते थे। और इन्हीं के पुत्र हुए प्रचेतागण। 10 पुत्र हुए, उनका नाम हुआ प्रचेतागण। एक ही जैसे स्वभाव वाले थे, इसलिए उन 10 का नाम प्रचेतागण रख दिया गया। तो ये जितने अधार्मिक थे वो प्रचेतागण उतने ही धार्मिक थे। बहुत ही दिव्य भक्त थे भगवान के। पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर तप करने गए और इतना सुंदर तप किया कि भगवान शंकर को प्रकट कर लिया। भगवान शंकर ने इन्हें रुद्र गीत दिया और रुद्र गीत के माध्यम से इन्होंने भगवान को प्रसन्न किया।
तो नारद जी इनके गुरु थे। नारद जी के कथनानुसार इन्होंने तप किया, स्वयं को शंकर भगवान प्रकट होकर इनको रुद्र गीत दिए और रुद्र गीत के माध्यम से भजन करते रहे। फिर बाद में वही नारद जी सोचे कि भाई इनके जो प्राचीन वर्ही के पुत्र प्रचेतागण हैं ये इतने धार्मिक हैं और इनके पिता हिंसात्मक यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं, तो चलकर उनको भी समझाना ही पड़ेगा। तो आज नारद जी प्राचीन वर्ही के पास आए और कहने लगे कि तुम इस हिंसात्मक यज्ञ अनुष्ठान से क्या प्राप्त करना चाहते हो? तो प्राचीन वर्ही बोले कि मुझे तो मेरे गुरुओं ने यही सिखाया है, क्या इससे हमको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी? नारद जी ने कहा कि बिल्कुल नहीं होगी, इससे तो तुम नरक में गिरोगे। इसलिए जो शास्त्रों में लिखा है उस शास्त्रों के वचन का पालन करो। और प्राचीन वर्ही के अंधकार को तोड़ने के लिए नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान नामक एक आध्यात्मिक कथा सुनाया। उस आध्यात्मिक कथा से प्राचीन वर्ही का अंधकार तोड़ दिया और अंधकार तोड़कर प्राचीन वर्ही भी भजन करने लग गए और अंत में वह भी भगवान को प्राप्त कर लिए। ये पुरंजनोपाख्यान बहुत दिव्य कथा है, लेकिन अभी समय नहीं है इसलिए सुना नहीं पा रहे हैं। कभी फिर कृपा होगी तो हो सकता है पुरंजनोपाख्यान सुनाया जाए। तो ये थी उत्तानपाद की वंशावली। अब मनु और शतरूपा के आपने 3 कन्याओं की वंशावली सुन ली और एक पुत्र उत्तानपाद की वंशावली सुन ली। अभी उत्तानपाद की वंशावली और है, लेकिन वो आगे सुनाई जाएगी आपको। अब इनके जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत के वंशावली में श्री सुखदेव जी प्रवेश करते हैं। प्रियव्रत नाम का अर्थ होता है प्रियांसी व्रतानी यस्य सह प्रियव्रतः, जिनके जीवन का व्रत बहुत ही प्रिय हो उन्हें प्रियव्रत कहते हैं। इन्होंने अपने जीवन का व्रत प्रिय ले लिया था। नारद जी की चरण सेवा कर इन्होंने अध्यात्म ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर लिया था। नारदो चरणो पसेवयान जसावगत परमार्थ सत्तत्व। नारद जी की इन्होंने खूब सेवा की। ये विवाह तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन पितामह ब्रह्मा जी के समझाने पर इनको विवाह करना पड़ा। तो बरहिस्मती नामक कन्या से, विश्वकर्मा की बेटी का नाम था बरहिस्मती, उस कन्या से इनका विवाह हुआ, जिनसे 10 पुत्र जन्म लिए। और 10 पुत्रों में से उनके नाम है आग्नेत्र, इदमज्जु, यज्ञबाहु, हिरण्येत और घृतपृष्ठ, समन, मेधा, तिथिवीतहोत्र। इन 10 पुत्रों में से 3 बेटा तो ब्रह्मचारी बन गए। अब बचे केवल 7 बेटे। इनका एक विवाह और हुआ था, लेकिन भागवत में इनकी वो दूसरी पत्नी का नाम क्या था उनका वर्णन नहीं आया है। तो विवाह हुआ था, उनसे 3 पुत्र जन्म लिए थे। उन तीनों पुत्रों का नाम था उत्तम, रैवत और तामस। ये मनवंतरों के राजा हैं। और इनकी एक पुत्री भी हुई थी जिनका नाम था, इनकी एक पुत्री हुई जिनका नाम ऊर्जस्वती था। इनका विवाह शुक्राचार्य जी से हुआ और इनसे एक बेटी हुई देवयानी। इन्हीं देवयानी का विवाह कालांतर में ययाति से हुआ और इनसे यदु नामक पुत्र जन्म लिए। इन्हीं यदु वंश में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। अब इनके 7 पुत्र जो बचे हैं उसमें से आग्नेत्र नामक जो बड़े पुत्र हैं, बाद में प्रियव्रत ने इस संपूर्ण पृथ्वी की 7 बार प्रदक्षिणा करके 7 द्वीप और 7 सागरों की संरचना की और इन अपने 7 पुत्रों को उन 7 द्वीपों का अधिपति बना दिया। जिसमें से आग्नेत्र नाम के जो राजा थे उनको जम्बू द्वीप का राजा बनाया गया और इनका पूर्व चित्ती नामक अप्सरा से विवाह हुआ, जिनसे 9 पुत्र जन्म लिए। 9 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम था नाभि। इन्हें नाभि का विवाह सुमेरु पर्वत की कन्या मेरु देवी से हुआ, लेकिन इनकी कोई संतति नहीं हुई। तो इन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान स्वयं ही इनके घर पधारे। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ, लेकिन ऋषभदेव भगवान ने जब अवतार लिया तो इंद्र को भी स्पृहा होने लगी उनकी ओज तेज देखकर। इसलिए इंद्र ने अपनी पुत्री जयंती का विवाह ऋषभदेव से करा दिया और 100 पुत्र जन्म लिए। उन 100 पुत्रों में से 81 पुत्र कर्मकांडी बने और 9 पुत्र नवयोगेश्वर कहलाए, जिनका नाम हुआ कबीर, हरिर, अंतरिक्षा,
प्रबुद्धा पिप्पलायनः आविर्होत्रोऽत्र द्रुमिलश्चमसा करभाजनः। कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस करभाजन, ये 9 पुत्र हैं, यही 9 योगेश्वर हो गए। तो 81 पुत्र तो कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण बने, 9 पुत्र हो गए 9 योगेश्वर, तो 90 चले गए इधर। अब बचे 10 पुत्र। 10 पुत्रों में से 9 पुत्र जो हैं अलग अलग प्रांतों के राजा हुए, और एक जो सबसे बड़े पुत्र हैं उनका नाम पड़ा भरत। और जब ऋषभदेव भगवान ने अपने शरीर को त्यागा तो यही इस अजनाब खंड के राजा बने, और अजनाब खंड के जब भरत राजा बने तो इन्हीं के प्रताप से इस देश का नाम हुआ भारत। बोलिए भारत भूमि की। इन्हीं के नाम से, इन्हीं के प्रताप से इस देश का नाम भारत पड़ा। बड़ा ही अद्भुत इनका चरित्र है। देखिए, कथा को हम इसलिए संक्षेप कर दिए क्योंकि कथा प्रसंग बहुत है और समय कम है, इसलिए कथा को संक्षेप करना पड़ता है। तो आइए जड़भरत जी की कथा में हम प्रवेश करते हैं, इनकी संपूर्ण कथाओं को सुनते हैं। ऋषभदेव के जो सबसे बड़े पुत्र हुए वो भरत जी हुए, और ऋषभदेव के जाने के बाद भरत राजा बने। और भरत बड़े महाभागवत थे, भगवान के अद्भुत भक्त थे। संसार धर्मयी रवि मुह्यमानः स्मृत्या हरेर्भागवत प्रधानः। इतने अद्भुत भक्त थे कि सांसारिक धर्मों से कभी मोहित नहीं होते थे, निरंतर हरि स्मरण करते रहते थे। और एक क्षत्र सम्राट पदवी प्राप्त होने के बाद भी भरत जी यजन पूजन में लगे रहे। जिस प्रकार रामायण के भरत जी 14 वर्ष तक पादुका को सिंहासन पर रखकर राज्य को मंत्रियों को सौंपकर खुद भजन करते रहे, उसी प्रकार ये भरत जी 14 वर्ष नहीं बल्कि 10,000 वर्षों तक राज्य को मंत्रियों को सौंप दिया और खुद यजन पूजन यज्ञ अनुष्ठान आदि करते रहे। इतने बड़े धार्मिक हुए। बाद में इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र को सुमति नाम, बड़े पुत्र का नाम था सुमति। सुमति को सत्ता का भार सौंपकर इन्होंने खुद से निर्णय लिया और खुद से निर्णय कर भजन करने के उद्देश्य से पुलहाश्रम शालिग्राम क्षेत्र नेपाल में चले गए। और ये इनको भोगना ही पड़ा, क्योंकि इन्होंने अपने अंदर से किसी से पूछा नहीं कि मैं राज्य छोड़कर जा रहा हूं। इसलिए कहते हैं कि यही इनको पाप भोगना पड़ा, इसीलिए हिरण की आसक्ति हुई और बाद में हिरण बने। इसीलिए हमारे संत महात्मा विद्वान जन कहते हैं कि जब कोई बहुत बड़ा निर्णय आपको लेना हो तो विद्वानों से परामर्श लें, अपने माता पिता से परामर्श लें और शास्त्रों से परामर्श लें। ऐसे खुद से निर्णय लेकर कहीं नहीं जाना चाहिए। आज भरत जी खुद से निर्णय लिए और पुलहाश्रम शालिग्राम क्षेत्र गए तो उनको भी ये पाप भोगना ही पड़ा। पैरासीटामोल से बुखार ठीक होती है, सबको पता है, लेकिन कभी कभी जब ज्यादा बुखार आ जावे तो वही पैरासीटामोल रिएक्शन कर जाती है। इसलिए डॉक्टर को दिखाकर ही दवा लेनी चाहिए जब ज्यादा बुखार आए, अपने से वो लाके नहीं खा लेना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने खुद से निर्णय लिया, इसलिए ये निर्णय इनके लिए रिएक्शन कर गया। और एक दिन की बात है, गंडकी नदी में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल दे रहे थे कि एक गर्भवती मृगी पानी पीने को पहुंची और उसी क्षण किसी सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी और वो गर्भवती मृगी ने नदी पार करने के लिए छलांग लगाई। स्वयं उसका गर्भ तुरंत वहीं पर गिर गया और वो मृगी तो तुरंत मर गई, लेकिन गर्भ गिरा। और इस दृश्य को जब राजा भरत ने देखा तो उनसे सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि इस मृग शावक को हमें बचाना चाहिए, तो उसको बचा लिए, उस मृगी की बच्ची को बचा लिए और बचाकर उसका पालन पोषण करने लगे। सुखदेव जी ने यहाँ तक तो भरत जी की प्रशंसा की कि भाई प्राणी मात्र पर दया करना ये तो मूल विषय है, तो यहाँ तक तो प्रशंसा हुई। लेकिन उस मृगी में इतना आसक्त हो गए भरत जी कि भजन भी छूटने लग गया।
जब ये भजन करने को आसन पे बैठते हैं तो आकर इनको चाटने लगती है, सूंघने लगती है, तो बड़ा प्रेम बढ़ता है कि वाह, अब कहाँ हमारे पास कोई नहीं था और कहाँ ये हमसे कितना प्रेम करते हैं। बड़ा इनको प्रेम जगा उस मृग शावक के प्रति। जब ये भजन करने बैठते हैं तो मंत्र कम जपते हैं और उस मृग शावक की चिंतन ज्यादा करते हैं कि वो कहाँ गया होगा, कहाँ होगा। जब इनके सामने वो नहीं दिखता तो ये व्याकुल हो जाते हैं। इतना आसक्त हो गए उस हिरण के चक्कर में कि एक दिन इनका अंत समय आ गया। और उस अंत समय में ऐसे मान्यता है कि अंत समय में उसी की याद आती है जिससे आप ज्यादा प्रेम करते हो। इसलिए उस अंत समय में भी उस मृग शावक का चिंतन हुआ। इसलिए हमारे संत महात्मा विद्वान जन कहते हैं कि आप अंत समय में भगवान का नाम नहीं आता, इसलिए भगवान का नाम जिह्वा पर आए तो उसके यत्न के लिए हमें कुछ ना कुछ भगवान का नाम लेते ही रहना चाहिए, हमेशा भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। राम राम कही जे जमुहानी, अगर जम्हाई भी आ जाए तब भी राम राम कहो, ताकि हो सकता है आपके मृत्यु के समय भी जम्हाई आ जाए तो भगवान राम याद आ जाए। इसलिए बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, राम राम कही जे जमुहानी, राम राम कही जे जमुहानी, न पाप पुंज समुहानी, नहीं न पाप पुंज समुहानी। राम राम कही जे जमुहानी, राम राम कही जे जमुहानी, नहीं न पाप पुंज समुहानी, नहीं न पाप पुंज समुहानी। तो भरत जी को हिरण में आसक्ति हुई और अंत समय आया, उस हिरण का चिंतन नहीं आया। तो जब ये मृत्यु को प्राप्त हुए तो अगला जन्म जब इनका हुआ तो हिरण की योनि प्राप्त हुई, क्योंकि शास्त्रों का ऐसा वचन है कि अंत समय में आप जिसको याद कर लो वही अगले जन्म में आप बनोगे। अंते या मति सा गति, अंत में जो मति आप करोगे वही गति जाकर आपको मिलेगी। तो एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। तुलसीदास जी कहते हैं कि एक मृग का चिंतन करते हुए भरत जी जैसे धार्मिक राजा जब एक हिरण बन गए तो अब जरा विचार करिए उनकी कौन सी गति होगी जो घर घर में स्नेह करते हैं, आसक्ति रखते हैं। अगले जन्म में मृग योनि प्राप्त हुई, परंतु कोई भी किया हुआ सब कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। इनके भजन का प्रताप था कि उस मृग योनि में भी पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही और सनई सनई प्रारब्ध भोग कर, प्रारब्ध समझकर वो मृग योनि भी इन्होंने काट ली। तो तीसरा जन्म अंगिरा गोत्रीय एक ब्राह्मण परिवार में हो गया। ये टोटल 9 भाई थे। तो इनके और भाई तो पढ़ लिख कर वेद पाठी विद्वान बन गए, लेकिन जब इन्होंने इनको फिर से पूर्व जन्म की स्मृति आई कि भाई मैं 2 जन्मों से प्रयास कर रहा हूं मुक्ति के लिए, नहीं हो पा रहा है, तब तो ये अपने आप को एकदम जड़ कर लिए, मतलब ये किसी से कुछ बोलते ही नहीं थे, अपने आप को पागलों जैसा प्रस्तुत करने लग गए और मन से केवल भगवान का स्मरण करने लग गए। सकल वासना मन ते भागी, सकल वासना मन ते भागी, केवल राम चरण लय लागी, केवल राम चरण लागी। सकल वासना मन ते भागी, सकल वासना मन ते भागी, केवल राम चरण लय लागी, केवल राम
चरणों में ही केवल इनकी मति लग गई और अपने आप को दुनिया के सामने पागलों जैसा प्रस्तुत करने लगे। इनके पिताजी और सबको तो पढ़ा लिखा कर विद्वान बना दिए, लेकिन इनका यज्ञोपवीत संस्कार किए और यज्ञोपवीत संस्कार करने के बाद वेद वेदांत पढ़ाने लगे। तो ओमकार केवल प्रणव अक्षर सिखाते सिखाते 4 महीने व्यतीत हो गए, ओम बोलना भी नहीं सीख पाए। भरत जी जैसा विद्वान कोई नहीं था, लेकिन भरत जी जानबूझकर नहीं बोल रहे थे कि आज यदि मैं पढ़ लिया तो कल को ये भेजेंगे कि जाओ सत्यनारायण कथा सुना कराओ, वो उसमें भेजेंगे, फिर दक्षिणा मिलेगी, फिर पैसे आएंगे तो मेरे अंदर और आसक्ति बढ़ती जाएगी, फिर मैं दुनियादारी में फंस जाऊंगा, फिर से भजन छूट जाएगी, मुक्ति नहीं मिल पाएगी। इसलिए अपने आप को पागल जैसा प्रस्तुत करते हैं। और उनके पिताजी पढ़ा कर हार गए, लेकिन नहीं पढ़ा पाए। हार हो पिता पढ़ाई पढ़ाई, हार हो पिता पढ़ाई पढ़ाई, प्रेम गगन फिर पढ़ नहीं पाई। प्रेम मगन फिर पढ़ नहीं पाई। पिताजी पढ़ा कर हार गए, लेकिन ये पढ़ नहीं पाए। ये अपने आप को पागलों जैसा प्रस्तुत किए। एक दिन की बात है, इनका विवाह भी नहीं हुआ, पागलों जैसा जब प्रस्तुत किए। इनके सारे भाइयों का विवाह हो गया। तो जब ये घर में रहते थे, भाइयों को कोई कष्ट नहीं हुआ, लेकिन भाभियों को कष्ट होने लगा। उन्होंने घर से बाहर निकलवा दिया। एक दिन ये खेतों में विचरण करते हुए जा रहे थे, तो कुछ वन मानुष किसी को पकड़ कर ले जा रहे थे बलि चढ़ाने के लिए। तो वो उनसे छूट कर भाग गया। तो मोटे ताजे जड़भरत जी दिखाई पड़ गए। सो जड़भरत जी को ही पकड़ लिए और पकड़कर जड़भरत जी को ही बलि चढ़ाने के लिए ले गए। लेकिन जड़भरत जी तो ब्रह्मभूत हो चुके हैं, उनसे इससे कोई प्रयोजन नहीं है। जो जहां ले जाता था वहीं चल देते थे। जब काली मैया के सामने गए, उस मंदिर के पुजारी ने अपनी विधि से पूजन यजन किया और जड़भरत जी को नहलाया और अगरबत्ती दिखाई, धूप बत्ती, पूजन इत्यादि किया। और उसके बाद चमचमाती हुई तलवार निकाला जड़भरत जी को मारने के लिए। लेकिन जैसे ही तलवार निकाला, काली मैया से रहा नहीं गया। सिंहादुत्थाय गोपात् धड़ धड़ धड़त्तापमाना गवानी, शत्रूणां शस्त्रपाते ततड़ तड़ तड़त्तोडयन्तीं चिरान्तीं, तेषां रक्तां पिबन्तीं घुघुटघुटघोटयन्तीं पिशाचीं, तृप्तां तर्पयन्तीं खगद खद खदत्, वैरवी नः पुनातु, वैरवी नः पुनातु। मैया काली प्रकट हो गई और भद्रकाली प्रकट होकर उसी तलवार से उन दुष्टों के गला को काट कर उनका खून पीने लग गई। सारे ग्रामवासी ये देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो डर ही नहीं रहा। जड़भरत जी वैसे हाथ जोड़कर खड़े हैं, कुछ नहीं डरे, क्योंकि वो ब्रह्मभूत हो चुके हैं। इसी प्रकार एक दिन विचरण करते हुए सिंधु नदी के किनारे से जा रहे थे। सौवीर नाम का एक स्थान था, वर्तमान में अब पाकिस्तान में पड़ता है। वहीं से जा रहे थे तो एक राजा रघुगढ़ की पालकी जा रही थी। उसमें वो पालकी में बैठकर कपिल देव की आश्रम सत्संग करने जा रहा था। और उस पालकी में अचानक से, पहले पालकी होती 4 कहार लगते थे, उसमें एक कहार अचानक से बीमार पड़ गया। सो जड़भरत जी ही मोटे जाले दिखाई पड़ गए। जड़भरत जी को ही पकड़ लिए, बोले आओ ये राजा की पालकी जा रही है, पालकी ढोने में लग जाओ। लेकिन जब पालकी ढोने लगे तो उन 3 कहारों की और जड़भरत जी की चाल मेल नहीं खाई, क्योंकि ये नीचे देख कर चलते थे कि कोई चीटी चीटा ना आ जाए, जहां वो दब कर मर जाए, हमसे अपराध हो जाए। इसलिए थोड़ी देर रुक जाते थे, फिर देखते थे कि कोई चीटी चीटा तो नहीं आ गया, फिर चलते थे। और वो अपनी गति से चल रहे थे 3 कहार। तो चाल मेल न खाने की वजह से राजा रघुगढ़ का सिर पालकी के ऊपर टकराया। सोई वो क्रोधित हो गया और गालियों का बौछार देने लग गया कि अरे तुम जीवन मृता, तू जिंदा मुर्दा है क्या? उनकी शरीर को देखा तो देखा अरे ये तो बहुत पतला दुबला भी नहीं है। कई उलाहने देने लगा, ये तो बहुत पतला दुबला ही नहीं है। पता नहीं कितनी देर से पालकी ढो रहा है, थक नहीं गया होगा बेचारा। उलाहना देने लगा, गालियों का बौछार करने लगा। भर्तृशासनम अधिचर्षि, अरे तू स्वामी के शासन का उल्लंघन करता है, रुक मैं तेरा इलाज करता हूँ। प्रमत्तस्य करोमि ते चिकित्सां दंडपाणिरिव, रुक मैं तेरा इलाज करता हूँ।
इस प्रकार से जब राजा रहुगण भरत जी को गालियां सुनाने लगा तो आज भरत जी से रहा नहीं गया। आज पहली बार जब भरत जी बोले, जन्म से लेकर अभी तक ये बोले ही नहीं थे, आज पहली बार बोले और इसलिए बोले कि आज मैं यदि नहीं बोला तो अनर्थ हो जाएगा। ये रहुगण कोई और नहीं, वो हिरण ही थे जिसमें आसक्त होकर ये हिरण बने थे। तो वो हिरण ही इस जन्म में रहुगण बनकर आया। जब भरत जी ने ये सोचा कि रहुगण सत्संगी है, अगर आज मैं नहीं बोला तो मेरा अपमान करने के कारण ये जरूर नरक में गिरेगा, और यदि ये नरक में गिरा तो सभी को ये लगेगा कि भाई सत्संग करने वाला भी नरक में गया, इसलिए सत्संग किससे क्या फल है। इसलिए जलभरत जी आज पहली बार बोले और ऐसा बोले कि राजा रहुगण का कल्याण ही कर दिए। तो योदितम व्यक्तम वे प्रलब्धम भर्तृ समे स्याद् यदि वीर भारः गन्तुर् यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति राशौ न विदाम प्रवादः। जलभरत जी बोले, राजन तुमने हमें उलाहना सुनाया, उस उलाहना में तुमने क्या कहा? तुम जीवन मृता त्वया उदितम व्यक्तम, तुमने जो उलाहना सुनाए वो ठीक सुना है, लेकिन राजन भर्तृ समय स्याद् यदि वीर भारा, यदि भार नाम की दुनिया में कोई चीज है तो वो चलने वाले शरीर के लिए है, और गंतुर यदि स्याद् अधिगम्य मध्वा, यदि मार्ग नाम की कोई चीज है तो चलने वाले शरीर के लिए है। इसलिए विद्वान लोग शरीर के बारे में न विदाम प्रवादः, कोई वाद विवाद नहीं करते हैं। तो हम तो आत्मा है, शरीर के लिए वाद विवाद नहीं करना चाहते। और तुमने कुछ गालियां भी हमें सुनाई तो उसका जवाब देते हुए जलभरत जी कहते हैं कि जीवन मृतत्वम नियमेन राजन आद्यन्तवद्यत् विकृतस्य दिष्टम् स्वसाम्य भावो ध्रुवैड्य यत्र तर्हिच्युतोऽसो विधिकृत्य योगः। रहुगण ने कहा था कि तुम जिंदा मुर्दा हो क्या, तो उसी का जवाब देते हुए जलभरत जी कहते हैं कि जीवन मृतत्वम नियमेन राजन, आज का जीवन और कल का मृत्यु ये तो जीवन का संसार का नियम है। तुम जिंदा मुर्दा नहीं हो क्या राजन, तुम भी तो एक दिन मरोगे। और आद्यन्तवद्यत् विकृतस्य दिष्टम्, आपने कहा था कि स्वामी के शासन का उल्लंघन करते हो, तो महाराज तुम कब से स्वामी बन गए? मैं स्वामी हूँ ऐसा भाव तो केवल अविनाशी पदार्थ ध्रुव पदार्थ ही ऐसा भाव रख सकता है। और तर्हिच्युते सो विधिकृत्य योगः। इस प्रकार से जब जलभरत जी ने उपदेश देना प्रारंभ किया तो राजा रहुगण की मति खुल गई, तुरंत पालकी से नीचे उतर गया, बोला महाराज आप कौन हैं? और जैसे ये देखा, जैसे ही उनका सूत्र दिखाई पड़ गया, यज्ञोपवीत दिखाई पड़ गया, और यज्ञोपवीत जैसे ही दिखा राजा रहुगण ने कहा महाराज आप कहीं कोई ब्राह्मण तो नहीं है, आप स्वयं भगवान तो नहीं है। अगर मैं दुनिया में किसी से डरता हूं तो वो केवल ब्राह्मणों से डरता हूं। ना तो मुझे इंद्र से डर लगता है, ना तो मुझे यमराज से डर लगता है। ना हम विशंके सुरराज वज्रान न द्रक्षशूलान न यमस्य दंडात् नाग्निर्क सोमा विल नीलवित्तपास्त्रा शंके भृशं ब्रह्म कुलवमाना। रहुगण कह रहा है कि मैं देवराज इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, और ना तो यमराज के त्रिशूल, ना तो भगवान शंकर के त्रिशूल से डरता हूँ, ना यमराज के कालदंड से डरता हूँ। मुझे यदि डर लगता है तो शंके भृशं ब्रह्म कुलवमाना, ब्राह्मण कुल की अग्नि से हमें डर लगता है कि ब्राह्मण यदि कुपित हो जाए तो वह आपको ही नहीं अपितु आपके पूरे वंश का विनाश कर देता है। इसलिए कहीं आप ब्राह्मण तो नहीं है? यदि आप ब्राह्मण हैं तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। भगवान शिव खुद कहते हैं
इंद्र कुलिस मम सूल विशाला इंद्र कुलिस मम शूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला काल दंड हरि चक्र कराला इन्हें शर्मा प्राण ही मरई जो इन तरमा राग मरई विप्र द्रोह पावक सुधरई प्रद्रोह पावक सुधरई प्रद्रोह पावक सुधरई भगवान शंकर कहते हैं इंद्र कुलिस मम शूल विशाला इंद्र के कुलिस मेरा विकराल त्रिशूल इनसे भी जो नहीं डरता है, भगवान विष्णु के कालदंड से, यमराज के कालदंड से भी जो नहीं डरता है, जो इनके मारे भी नहीं मरता है, वो विप्रद्रोह पावक सोजरई विप्र के द्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। इसलिए रघुगण कहता है महाराज आप कौन हैं? तो जड़ भरत जी कहते हैं कि भैया मैं भी ब्राह्मण ही हूँ लेकिन क्रोधी ब्राह्मण नहीं हूँ, तुम पूछो क्या पूछना चाहते हैं। तो रघुगण ने कहा बस महाराज मेरे अंदर एक ही आकांक्षा है। अभी आपने कहा कि जो कुछ भी है सब शरीर के लिए है, मार्ग है चलने वाले शरीर के लिए है और भार है तो वो भी शरीर के लिए है। तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी कि स्थाल्यग्नितापात पयसोभिताप, जिस प्रकार अग्नि जला दिया जाए और चूल्हे के ऊपर एक बटलोई रख दिया जाए और उस बटलोई में पानी डाल के उसमें चावल रख दिया जाए, तो वो चावल जब वो अग्नि जलेगी तो पहले तो भगोने को गर्म करेगी, जब भगोना गर्म होगा जल गर्म होगा और जल से उस चावल को भात बना देगी। तो मेरे अंदर यही उत्कंठा है कि यदि शरीर में पीड़ा होगी तो इंद्रियों को तो भी कष्ट होता होगा। जिस प्रकार अग्नि जलती है तो बटलोई गर्म होती है, फिर पानी गर्म होता है, इसी प्रकार जब शरीर चलती है तो इंद्रियों को भी कष्ट होता होगा। तो इंद्रियों को जब कष्ट होता होगा उन्हीं इंद्रियों में मन को कष्ट होता होगा, और जब मन को कष्ट होता होगा तो क्या हमारे अंदर स्थित जो आत्मा है उसको कष्ट नहीं होता होगा? आपने कहा कि आत्मा अलग है, तो क्या आत्मा को कष्ट नहीं होता होगा? बस मेरे अंदर यही जिज्ञासा है। जड़भरत जी कहते हैं कि राजन विद्वानों के साथ रहकर तुमने आत्मा की बातें करना तो सीख ली है, लेकिन हो तुम महामूर्ख। क्यों? क्योंकि तुमने जो दृष्टांत दिया उसमें अग्नि है, बटलोई है, पानी है और चावल है। ये दृष्टांत साकार रूप में है, इनका आकार है। और आत्मा को तुम अग्नि समझते हो, आत्मा को तुम क्या समझ रखते हो? बटलोई समझ रखते हो। अरे आत्मा तो आकाशवत है, वो केवल शरीर के अंदर ही नहीं, वो समस्त प्राणियों में विद्यमान है, शरीर के अंदर भी है और शरीर के बाहर भी है। आत्मा ना हो तो इस संपूर्ण सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। वही यदि प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने हो तो वही परमात्मा है, और वही अप्रत्यक्ष रूप में हो तो वही आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न संशयति मारुतः। जिसको कोई शस्त्र काट ना सके, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, कोई अग्नि जला ना सके, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, कोई जल गला ना सके, और न शोषयति मारुतः, कोई वायु जिसे सुखा ना सके, उसी का नाम आत्मा है। उस आत्मा को तुम ऐसे नहीं जान पाओगे जब तक वो परमात्मा तुम्हें जना ना दे, तब तक आत्मा को जानना बड़ा ही मुश्किल है। सोई जानई जही देहु जनाई, सोई जानई जही देहु जनाई, जानत तुम्हि होई जाए, जानत तुम्हि होई जाए। आत्मा को ही जान सकता है जिसको भगवान परमात्मा खुद
खुद जनाना चाहें ऐसे नहीं जान सकता। और इतना कहकर फिर राजा रघुगण ने पूछा फिर सुख दुख का भोक्ता कौन है? तो जड़भरत जी कहते हैं ये जो मन है यही सुख दुख का भोक्ता है, मन ही सब कुछ भोगता है। और इतना कहकर अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। बोले 3 जन्मों से हम प्रयास कर रहे हैं, इतने बड़े भक्त थे उसके बाद भी हिरण के चक्कर में पड़कर हिरण बन गए। तो राजा रघुगण पूछता है कि महाराज हमारा इस संसार में कल्याण कैसे हो? तब ये एक ही शब्द कहते हैं कि बिना महत पादर जो भिषेकम। जब तक महापुरुषों के चरण रज को तुम प्रणाम नहीं करोगे, उनके चरणों का प्रक्षालन करके उन जल से अपने आप को पवित्र नहीं करोगे, उनके ज्ञान से अपने आप को पवित्र नहीं करोगे, तब तक तुम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। इतना कहकर भवाटवी का उपदेश दिया और उपदेश देकर राजा रघुगण को भी भगवत प्राप्ति जड़भरत जी ने करा दी और खुद की भी भगवत प्राप्ति हुई। इन्हीं के वंश में आगे चलकर गय नामक राजा हुए। इन्होंने एक नगरी बसाई जिसका नाम पड़ा गया, इसलिए वहां आज भी पिंडदान आदि लोग करने जाते हैं, क्योंकि वो गय नामक जो राजा थे वो भगवान के अंशावतार माने जाते हैं। और फिर भागवत जी में खगोल भूगोल का वर्णन किया गया है। इसमें 7 द्वीप और 9 खंड हैं। और सुखदेव जी कहते हैं इन सभी में जो सबसे अच्छा जो सबसे प्यारा देश है उस देश का नाम है भारत देश। इसलिए देवता भी इस भारत देश की सराहना करते हैं कि इनकी क्या सौभाग्य होगी कि भारत देश में इनका जन्म हुआ है। भारत देश में जिनका जन्म होता है देवता भी उनकी सराहना कर रहे हैं। धन्यास्तु भारतो देशो धन्या भारत संस्कृति भारतीय जना धन्या धन्यास्माकं परंपरा। कहते हैं ये भारत देश धन्य है, यहाँ की संस्कृति धन्य है, भारतीय लोग धन्य हैं, तो हमारी भारतीय परंपरा धन्य है। भगवान जब भी अवतार लेते हैं इसी भारत देश में ही अवतार लेते हैं, इसलिए हम तो धन्य हैं जो इस भारत देश में जन्म लिए हैं। जहाँ डाल डाल पर क्या कहना है कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पद पद लगता मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, हमारा भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती भारती जय भारती जय भारती जय भारती। वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वो धरती जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ हरि नाम प्रीति मोहन है हरि राधा कृष्ण पाया। हरि नाम मोहन है हरि राधा कृष्ण वाला, राधा कृष्ण वाला। जहाँ सूरज जहाँ सूरज जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा।
सारा भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, सारा भारत देश है मेरा। जहाँ डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, सारा भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, सारा भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा यमुना और कावेरी बहती जाए, जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, हरिओम तो अमृत पिलवाए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, अमृत पिलवाए। कहीं यहाँ जल फल और फूल उगाए, कहीं यहाँ जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, सारा भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, सारा भारत देश है मेरा। काल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, सारा भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, सारा भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, सारा भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, सारा भारत देश है मेरा। वंदे जहाँ राज रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है।